वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है राबेल और आपके लिए लेकर आई हैं बहुत कुछ। उस बहुत कुछ में सबसे पहले है 3 अच्छी खबरें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम राबेल। वेलकम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीक साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छी खबरें हैं भाई। अच्छी खबरें, सेट के मुनासिबत से खबरें। मैं इतनी फ्रेश फील कर रही हूँ ना इस सेट पर आकर। इतना प्यारा, इतना प्रिटी सेट लगा है इन्होंने। और ऐसी ही अच्छी खबरें तुम्हारे पास भी। बिल्कुल ऐसे ही है। बताओ जी। शुरुआत करते हैं आज की पहली हैरत अंगेज गुड न्यूज़। इलेक्ट्रिक बाइक्स का ज़माना है। आजकल आए दिन एक खबर आती है कि जी फलां कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया है, मगर जनाब आपको मिलवाते हैं वज़ीराबाद के मोहम्मद फयाज से, जिन्होंने बगैर किसी क्वालिफिकेशन के बड़ी महारत से अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया। खुद से घर पे जो मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी उसको बना दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है। मोहम्मद फयाज चाहते थे कि उनकी मोटरसाइकिल की आवाज़ ख़त्म हो जाए और जेब पर भी भारी ना पड़े, तो इसी ख्वाहिश ने उनको इनोवेटर बना दिया। उन्होंने अपनी बाइक में बैटरी लगाई। शुरू में उनको कुछ मुश्किल हुई, मगर शौक़ का कोई मोल नहीं। उन्होंने अपने मोटरसाइकिल का खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर कर दिया है और अब मोहम्मद फयाज दूसरों को भी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करने का मशवरा देते हैं। एग्जैक्टली। और राबेल, माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि आज से तकरीबन 100 साल के बाद इंसान जो है हम पर, हमारी नस्ल पर हंसा करेगा कि अरे कुछ ऐसे इंसान भी हुआ करते थे जो पेट्रोल से और डीजल से गाड़ियां चलाया करते थे और एनवायरनमेंट को कितना खराब किया करते थे, कितने प्रिमिटिव थे, कितनी दकियानूसी सोच थी उनकी। उनको तो तरक्की करनी आती ही नहीं थी। और अब हमें देखो, हम तो बिजली से कारें चलाते हैं, ना आवाज और ना पोल्यूशन। और बहुत से ममालिक राबेल ऐसे हैं कि जहां पे 2030 यानी अभी हम 2023 और आया खड़ा है 2024 भी, 6-7 साल के बाद कुछ शहर ऐसे हैं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार की इजाजत होगी। कुछ शहरों के इलाके ऐसे हैं डाउनटाउन, और कुछ लंदन और मैनचेस्टर और अमेरिका के कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां पे अभी भी डाउनटाउन में आप पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी अगर लेके जाएंगे तो आपको भारी उसका जुर्माना या उसकी फी अदा करनी पड़ेगी। तो दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद फयाज की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रही है। और तौसीक साहब, ये आप वही एनवायरनमेंट वाली बात कि आप जैसे हमारे यहाँ अभी जो जब जैसे सर्दी का मौसम आता है तो हमारे जो ये बहुत गुंजान आबाद बड़े शहर हैं वहाँ पे स्मॉग का प्रॉब्लम कितना बढ़ जाता है। उसकी वजह यही है कि एक तो वैसे आपकी धुंध और ड्राई वेदर और उसमें आपकी गाड़ियों का, बाइक का पोल्यूशन। तो मैं कहती हूँ कि ये तो बहुत ही ज़बरदस्त और आज की बिल्कुल ज़रूरत जो है ना वो है, और ज़रूरत ईजाद की माँ है और उन्होंने ये चीज़ ईजाद कर ली है। तो फयाज, आपको हम सब की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हो जी। अगली खबर क्या है? अच्छा जी, दूसरी हमारी जो खबर है वो मुल्क में टूरिज्म के फ़रोग़ के लिए बहुत ही खुश आइंद है। मलका कोहसार मरी की खूबसूरती सयाहों के लिए हमेशा ही से मरकज़ निगाह रही है और टूरिज्म इंडस्ट्री के प्रमोशन में किरदार अदा करती रही है। अब हम सब के लिए अच्छी खबर ये है कि मरी और कोटली सतियाँ को रिजर्व फॉरेस्ट बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके अलावा सयाहों के लिए अट्रैक्शन के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है और एक स्ट्रेटेजिक ट्री प्लांटेशन मुहिम का भी आगाज़ किया जा रहा है। इस ऐलान के साथ मरी और कोटली सतिया में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा, वहाँ के रहने वालों को रोज़गार के नए मौके मुयसर होंगे और सबसे बढ़कर मुल्क की टूरिज़्म के शोबे में फ़रोग़ के साथ साथ एक पॉजिटिव इमेज की तशहीर होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे जब आप मरी का जिक्र करते हैं तो फौरी तौर पर जहन में पहाड़ और दरख्त आ जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में वो तमाम इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे वहाँ पे डिप्लीशन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। यानी हमारे फॉरेस्ट्स, हमारे जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। ज़्यादातर उसमें तादाद उस कटाई की है जो कि गैर कानूनी है। खैर उसकी तफसील वैसे इसमें भी किसी दिन हमें शो करना चाहिए, किसी माहिर को बुलाना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि खेल का खेल, टूरिज्म का टूरिज्म और फॉरेस्टेशन का भी सिलसिला साथ बस दिसंबर आने वाला है, चलते हैं मलका कोहसार की रौनकें दोबाला करने के लिए। लेकिन जब जनवरी में जाएंगे तो इतनी बर्फ होगी कि हमें तो समझ नहीं दरख्त नजर ही नहीं आएंगे, दरख्त कहाँ पे लगे, कहाँ पे आए। एग्जैक्टली। जी, अगली खबर क्या है? अच्छा जी, जो आखिरी खबर है वो है, अच्छा आजकल एक ट्रेंड है किचन गार्डन बनाने का। ठीक है कि जी अपनी सब्जियां खुद ग्रो करें और वो बड़ी फ्रेश और ज़बरदस्त क्वालिटी की सब्जियां जो है वो ऑर्गेनिक होती हैं, कोई मिलावट से पाक, कोई मसनूई उसमें चीज़ नहीं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अब आप अपने पसंद के जानवर का गोश्त भी खुद ग्रो कर सकते हैं? यानी कि मैं अपने बकरे का गोश्त में वो आप उगाऊं जैसे पौधे और दरख्त उगाए जाते हैं। रियली? जी। ये कैसे? अच्छा,
जनाब, ये तरीका दरियाफ्त किया है सिंगापुर के साइंसदानों ने, जिन्होंने जानवरों के फैट स्टेम सेल्स और मसल के ज़रिए अपना गोश्त खुद ग्रो किया है। स्टेम सेल्स को 2 से 4 हफ्तों के लिए बायो रिएक्टर में रखा और लेबॉर्ट्री में अपनी पसंद का खालिस मिलावट से पाक गोश्त ग्रो किया। ये लैब कल्टिवेटेड गोश्त ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और एक बड़े मखसूस टेम्परेचर और प्रेशर में उगाया जाने वाला ये गोश्त जायके में बिल्कुल असली गोश्त जैसा होता है। वाह, लेकिन जायका तो असली गोश्त जैसा है, लेकिन इसके जो हमारी बॉडी के अंदर जाके ये तबाही मचाएगा उसका अभी नहीं पता बिल्कुल कि उसके असरात क्या होंगे। उसके असरात क्या होंगे, उसके ऊपर अभी फर्दर रिसर्च मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हो, कि ये हम उगा तो नहीं हैं आर्टिफिशियली। लेकिन आपको पता है कि इस सिंगापुर के साइंसदान की इस पूरी रिसर्च को की फंडिंग किसने की थी? किसने की? उनको पैसा किसने दिया था? किसने? बकरों ने और गायों ने और मुर्गियों ने, कि भाई हमारी जान बचाओ, ये हमारा को मुतबादिल इंसान को दो, वरना इंसान हमारे काबू में नहीं है, हमें काटता रहेगा। मैं आपको पता है कल एक व्लॉग देख रही थी और उसमें उन्होंने जो है हमारा जो यहाँ पे बनू पुलाव होता है उसके ऊपर वो व्लॉग था और उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि एक दिन में तकरीबन 25 से 30 गायें ज़िबा होती हैं। वो सिर्फ उस एक खास डिश के लिए, एक डिश की एक ब्रांच के लिए जो है वो इतनी गायें जो है वो ज़िबा होती हैं, तो वो उन्होंने ये स्पॉन्सर किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके पीछे ना बकरों का और गायों का और बहुत बड़ा हाथ है का हाथ है। लेकिन आपके असाइनमेंट जो है राबिल के आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर आप इसमें थोड़ी रिसर्च करें और ये बताएं कि ये जो गोश्त है जो कि बाग में उगाया जाएगा और इसका जायका बिल्कुल असली गोश्त की तरह है, तो उसके असरात क्या है और ये क्या अभी सिर्फ एक रिसर्च है या ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी होगी, इस पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। 3 आपने अच्छी खबरें हमें सुनाई, अब जरा जल्दी से कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमें किसने याद किया है, कहां से याद किया है और क्यों याद किया है और क्या भिजवाया है। जी राबिल जी, सबसे पहली जो हमारे पास तस्वीर है वो भेजी है अब्दुल्ला आसी ने, चक नंबर 1H बस्ती निगानिया मुल्तान से। ओके, लो जी अब्दुल्ला ने क्या भेजा? वाह जी वाह अब्दुल्ला, ये आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको अगर ये मंजर देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी ये किस चीज का खेत लग रहा है? कोई पालक वालक या मूलियां लग रही है मुझे, या शलजम है, क्या है? सरसों का है। अच्छा, ये तो बड़ी दूर है अभी स्क्रीन, एक तो हमारी स्क्रीन भी जरा थोड़ी धुंधली हो गई है। अच्छा, ये इन्होंने ना मौसम की मुनासबत से, क्योंकि आजकल सर्दियों में साग का सीजन आ गया है ना, उन्होंने उसके बिल्कुल हिसाब से ये तस्वीर। लो भी अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साग आना भी चाहिए, साग आना भी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद समी ने हमें लोधरा से तस्वीर भेजी है। समी ने लोधरा से क्या भेजा है? अच्छा, ये लोधरा क्या तो नहीं है मंजर, मुझे लगता है समी अपने दोस्तों या फैमिली के साथ कहीं सैर को गए थे और वहां की तस्वीर और बहुत ही खूबसूरत है समी। लेकिन थोड़ी सी तफसील भी आप बताया करें ना कि कहाँ की तस्वीर है, कब गए थे, किसने खींची, आपने खुद खींची या इंटरनेट से किसी की चोरी शुदा तस्वीर है? ठीक है जी। उसके बाद हमें इरशाद मुगल ने मियाँ वाली से तस्वीरें भेजी हैं। लो जी, मियाँ वाली वालों की हो गई है एंट्री राइजिंग पाकिस्तान में। इरशाद मुगल ने, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, वेरी नाइस। लेकिन ये भी आपको लग रही है मियाँ वाली की है? जी बिल्कुल, ये मियाँ वाली की है और आसमान का अक्स जो है वो पानी में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद नीना मलिक ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी हैं। ऑलराइट जी, नीना मलिक ने इस्लामाबाद से, ये भी इस्लामाबाद नहीं है, ये इस्लामाबाद नहीं है, ये इस्लामाबाद नहीं है, ये तो मुझे कोई बलूचिस्तान के पहाड़ लग रहे हैं। आपको पता है जब आप बलूचिस्तान में एंटर हो और बहुत ही खूबसूरत इस तरह के रॉक माउंटेन्स आपको देखने को मिलते हैं और अगर आप जहाज से परवाज करके क्वेटा जा रहे हो तो तब भी नीचे अगर खिड़की से देखें तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आता है। लेकिन नीना मलिक, आपको भी बतलाना चाहिए कि ये कहाँ की तस्वीर है भाई। अब के बाद ना आपने तस्वीर की थोड़ी तफसील भी हमें बतानी है। ठीक है। उसके बाद आबिदा ने हमें ओकाड़ा से तस्वीर भेजी है। लो जी, ओकाड़ा वालों की हो गई है एंट्री। लो जी, आ गई है सर्दियां और आ गई है मकई। ये सही सर्दियों की अक्कासी करती हुई तस्वीर है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, उसके बाद मिनाल नसीर ने हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर से तस्वीर भेजी है। तो जी, मिनाल ने क्या भेजा है? वाह, ये तो बहुत ही उदास किस्म की जिंदगी लग रही है इस दरख्त की मुझे, है जी। सर्दियां आ गई हैं, पतझड़ हो गई है। और ये आमना ने मुझे बताया कि ये इन्होंने अपने इलाके थोराड़ की तस्वीर भेजी है। थोराड़ की तस्वीरें हैं ये, वाह जी वाह, ब्यूटीफुल, जबरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत। भाई तो आना पड़ेगा आपके इलाके में, वेरी नाइस।
इसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने हमें गोला खूह से तस्वीर भेजी है। ओके, अबू बकर सिद्दीक ने हमें गोला खूह से तस्वीर भेजी है और ये तो मुझे को माल्टे लग रहे हैं बिल्कुल मुझे, है ना राशिद साहब? बिल्कुल, ये करीब करीब हैं बस रेडी होने के। अब इसके बाद जो है वो ऑरेंज पिकिंग सीजन शुरू हो जाएगा। अभी ऑरेंज नहीं, अभी ये येलो है। अभी थोड़े येलो है। इस फ्रूट को हम येलो कहते हैं, कुछ दिनों में ही ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है। और जी आखिरी तस्वीर हमें भेजी है आसिफ अली ने कोटला गुजरात से आसिफ ने ये पेंटिंग और ड्राइंग बना के भेजी है। वाह जी वाह, ये सूरज है या माल्टा है? बहुत ही प्यारा है जो भी है। नहीं, ये सूरज ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस भी हैं आपके पास? भी हैं मेरे पास। चलते हैं। ठीक है जी। ये नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे हर दिल अजीज़ चैनल, इदारे और दर्सगाह PTV की 59वीं सालगिरह तमाम नाजरीन को जो पाकिस्तान या दूसरे ममालिक में हैं बहुत बहुत मुबारक हो। बिलाशुबा PTV को इस मुकाम तक पहुँचाने में जो फ़नकार हयात हैं और जो हयात नहीं हैं, सबकी मुश्तरका फ़नकाराना खिदमत और मेहनत का इम्तजाज है। दुआ गो हूँ हमेशा से राइजिंग पाकिस्तान और उसकी टीम के लिए। जी बिल्कुल नफीसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद हमने कबूल की। लेकिन यहाँ पे मैं ये ऐड करता चाहूँ कि सिर्फ फनकार जो कैमरे के सामने आपको नजर आते हैं, हम जैसे सिर्फ हम ही नहीं, जो कैमरे के पीछे और जो हमारा टेक्निकल और मैनेजमेंट और एक बहुत बड़ा क्रू होता है जो हम जैसों को प्यारा खूबसूरत दिखाने की भरपूर कोशिश करता है। मैं नाकाम कहने लगा था, लेकिन भरपूर कोशिश करता है। उनकी भी बहुत काबिश और उनको भी PTV की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो जी। अच्छा जी, मदीहा नज़ीर ने हमें एबटाबाद से मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको PTV की सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। मैं कैमरा के पीछे काम करने वालों और आमना आपी को भी सालगिरह मुबारक कहना चाहूँगी कि जो हमें रोज़ाना PTV का हिस्सा बनाती हैं। तौसीक सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि मेरी उम्र 21 साल है और मेरा कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है PTV को लेकर, लेकिन इतनी सी उम्र में मैंने PTV के मशहूर शख्सियात से ऑटोग्राफ लिया है। सिर्फ आप रह गए हैं, आपसे ऑटोग्राफ कैसे लूँ? इसका छोटा सा आसान सा तरीका है कि अब तक जिन जिन को ऑटोग्राफ लिया है पहले उनके नाम मुझे बताएं। है ना जी? बिल्कुल। हाँ, कि आपने किस किस से ऑटोग्राफ लिया है, कहाँ आपसे मुलाकात हुई, उसकी थोड़ी तफसील बताएं। और मुझसे ऑटोग्राफ लेने का कोई ऐसा मसला ही नहीं। मैं कागज़ लेता हूँ, उस पर अपना ऑटोग्राफ लेता हूँ, आमना उसकी तस्वीर खींचेगी और आपको व्हाट्सएप पे वापस भेज देगी। तो फिर ऑटोग्राफ आप तक पहुंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल डिजिटल ऑटोग्राफ भेजेंगे, डिजिटल ऑटोग्राफ। अच्छा जी, बिलाल ने हाफिजाबाद से मैसेज किया है। अस्सलाम वालेकुम, PTV नेटवर्क को उसकी 59th एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो और साथ में राइजिंग पाकिस्तान का नया सेट देखकर बहुत अच्छा लगा। नए सेट की मुबारकबाद हमारी तरफ से कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। और कुछ मैसेजेस मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, किसी ने अगर बच्चों के सेगमेंट में हमें नहीं देखा तो ये राइजिंग पाकिस्तान में एक नई साथी ने हमें ज्वाइन किया है। ये है जी, ये हमारी नई दोस्त है। ये छुप जाती हैं, शर्मा जाती हैं, उधर से राबिल को देख के जरा थोड़ी सी खुश हो रही हैं, लेकिन जब इधर शानी को देखती हैं तो फिर ऐसे शर्मा जाती हैं। अभी यूज्ड टू हो रही है। हमने आपसे पूछा था कि इसका नाम कोई सजेस्ट करे, तो इसका नाम जनाब सजेस्ट किया है समन ने भेरा से। कह रही हैं इसका नाम होना चाहिए राइजिंग रानी। राइजिंग रानी। अच्छा, भावलपुर से मुस्फरा कह रही हैं आनिया नाम रखते हैं इसका। सहर नूर ने गलेवाल लोधरा से कह रही हैं कि चुन्नो नाम रखते हैं। अच्छा जी, साइमा बिलाल जुम्मन शाह से, आपका शो बहुत अच्छा है और मुझे इस सेट बहुत खूबसूरत लगा, खास तौर पर बच्चों का एरिया जो है बहुत अच्छा है। और आपकी और हमारी नई दोस्त का नाम रखें चंबेली। अच्छा भाई, ठीक है, देखते हैं। और मुनीब अब्बास ने फैसलाबाद से कहा है कि इसका नाम गुड्डी रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। कराची से सादिया कहती हैं इस गुड्डी का नाम मैं खुद रख लूँगी, इस गुड्डी का नाम मैं खुद रख लूँगी, बस मेरे गुड्डे से इसकी शादी करवा दें। ओहो, आपने तो हमारी लड़की बस बता देखते साथ ही पसंद कर ली है ना। हाँ। और मैं इसको बहुत खुश रखूंगी, तो उसी अंकल आप परेशान ना हो। नहीं भाई, अभी ये बहुत छोटी है, अभी हमारा इसका वो क्या कहते हैं, हाथ पीले करने का कोई इरादा नहीं है ना। अंडर एज मैरिज का हमारा कोई इरादा नहीं है। सो आपके मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका नाम इस वीक के एंड पे हम फाइनल करेंगे। राबेल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महम जमाल हमारे साथ होंगी। पाकिस्तान की क्लियरिंग एडवोकेट हैं, कानून की माहिर हैं, और आज एक बहुत ही अहम मौजू और बहुत संजीदा मौजू पे हमने बात करनी है। रही हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।